दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आईआरएफसी में आज भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हमें ये देखने को मिल रहा है कि आईआरएफसी में कोई भी तेजी हमें बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आईआरएफसी में सिर्फ और सिर्फ गिरावट होते हुए हमें दिखाई दे रही है। आईआरएफसी जो है वो अपना 52 वीक हाई बनाने के बाद दैट मीन्स ₹52 ₹52.5 का जब हाई बनाया, उसके बाद से इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी। उसके बाद से इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अभी के समय में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। जब से स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, आईएफसी का काफ़ी अच्छा खासा हमें टारगेट भी सामने निकलते हुए आता हुआ दिखाई दिया। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आईएफसी का प्राइस जो है वो ₹65 के करीब हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह का आईएफसी में तेजी बनते हुए हमें दिखाई। लेकिन कुछ खबरों के वजह से आईएफसी का ये तेजी हमें थमता हुआ दिखाई दिया। अब ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट भी आ चुका है कि किस वजह से आईएफसी का तेजी हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो क्या अनाउंसमेंट है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जाने कि इतना प्रॉफिटेबल कंपनी होने के बावजूद भी आईआरएफसी में ऐसा क्या कमी है जिसे हमें ध्यान रखना है, और उस कमी के वजह से देखा जाए तो आईआरएफसी में वैसा कुछ हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है जितना तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि आईआरएफसी बीइंग एनबीएफसी कंपनी जिसका 0% बैड डेट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आईआरएफसी जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। जब से आईआरएफसी स्टेब्लिश हुआ है 1986 में आईआरएफसी जो है वो स्टेब्लिश हुआ था, तो उस समय सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि आईआरएफसी सिर्फ और सिर्फ रेलवेज को ही फाइनेंस करेगा। और देखा है तो आईआरएफसी का ये सबसे मजबूत पॉइंट है, क्योंकि आईआरएफसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए रेलवेज को ही फाइनेंस करता है, जिसके वजह से आईआरएफसी को कोई भी लॉस बियर करना नहीं पड़ता है। और आईआरएफसी जब से है तब से आईआरएफसी हमें ये देखने को मिल रहा है कि आईआरएफसी जो है वो प्रॉफिटेबल ही कंपनी है। अब आईआरएफसी में वैसा कुछ तेजी हमें बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है जिस तेजी का अनुमान लगाया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ ओएफएस के वजह से। अब हम सभी को तो अच्छी तरीके से पता ही है कि कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड होता है मार्केट में, तो सेबी का ये रूल है कि इसकी प्रमोटर जो है वो 75% से ज्यादा स्टेक जो है वो उस कंपनी का नहीं रख सकते अपने पास। और आईआरएफसी का देखा है तो 75% से भी ज्यादा स्टेक प्रमोटर्स के पास है। ऑलमोस्ट 86% के करीब स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास है। तो देखा है तो जब से आईआरएफसी लिस्टेड हुआ है उस समय से इन्वेस्टर्स को पता है कि आईआरएफसी का जो है वो ओएफएस आने वाला है, जब भी आए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई वैसा कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया था कि ओएफएस कब तक आ सकता है। बेसिकली 2 साल के अंदर ही ओएफएस लाना पड़ता है, लेकिन टेक्निकली देखें तो आईआरएफसी का ओएफएस जो है वो काफी लेट से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो ओएफएस आने में इसका जो डिले हो रहा है, किस कारण से डिले हो रहा है? क्योंकि जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है तब से देखा है तो 1-1.5 साल स्टॉक में हमें कोई भी हलचल होते हुए नहीं दिखाई दिए। 20 से 25 रुपए इसी प्राइस रेंज के बीच में ये स्टॉक जो है वो हमें घूम फिर करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी जिस तरह का इसमें तेजी में बनते हुए दिखाई दी है, स्टॉक में 52 वीक हाई के करीब भी जाता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ ही साथ कल के दिन सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि बहुत ही जल्द आईआरएफसी का जो है वो ओएफएस हमें आता हुआ दिखाई देगा, और ऑलमोस्ट 11.3% स्टेक जो है वो डाइल्यूट किया जाएगा ओएफएस के माध्यम से। और देखा है तो सिर्फ और सिर्फ इसी एक वजह के कारण आईआरएफसी में अभी के समय में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आईआरएफसी का तेजी हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह का तेजी आईआरएफसी ने पकड़ा था, ये तो श्योर था कि आईआरएफसी 60-65 के करीब हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता था। लेकिन मार्केट ने ये जज कर लिया था कि बहुत ही जल्द ये खबर हमें आता हुआ दिखाई देगा। और देखा है तो कल के दिन ये खबर हमें आता हुआ दिखाई दिया कि अब बहुत ही जल्द सरकार जो है वो ओएफएस हमें लाता हुआ दिखाई देगा। और इसके वजह से अभी के समय में हमें आईआरएफसी में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। अभी के समय में आईआरएफसी देखा है तो हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल ये रहा कि आईआरएफसी में अभी इस लेवल पर हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप चाहते हो आईआरएफसी में इन्वेस्ट करने का, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि अभी के समय में बिल्कुल ही आईआरएफसी में आप इन्वेस्ट ना कीजिए। क्योंकि अभी देखा है तो अगर आप आईआरएफसी में इन्वेस्ट करते हो तो देखा है तो टेक्निकली आपका पैसा जो है वो फंसा पड़ा रहेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका ओएफएस आने वाला है। और जैसे ही ओएफएस आएगा तो वो जो ओएफएस है वो डिस्काउंटेड प्राइस में हमें मिलता हुआ दिखाई देगा, और उसके वजह से आईआरएफसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और ओएफएस आने के साथ साथ मार्केट में आईआरएफसी का शेयर भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसके वजह से भी एक हमें शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी मोड़ी आईआरएफसी में गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो सलाह ये रहे कि अभी के समय में आप आईआरएफसी में इन्वेस्ट ना ही करें तो ही बेहतर है। ओएफएस का थोड़ा वेट कर लीजिए, नहीं तो जैसे ही ये स्टॉक हमें ₹40 के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा, उसी के साथ साथ आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ₹40 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ₹40 का लेवल को आईआरएफसी तोड़ता है तो नो डाउट ये स्टॉक हमें ₹35-36 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप ये बिल्कुल ही मत समझना कि आईआरएफसी आपको फिर से ₹25 के लेवल में मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभी के समय में आईआरएफसी में जिस तरह से हमें बुल रन दिखाई दिया है, आईआरएफसी जिस तरह से हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे हमें
₹25 के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आईएफसी का बैलेंस शीट इतना ज़्यादा मजबूत है कि अगर आप इसके बैलेंस शीट को भी देखकर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। और नोट दोस्तों, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा तो 3 से 4 गुना तो होगा ही होगा, क्योंकि इसी तरह का आप स्टॉक को देख लो, इरकॉन को देख लो, आरबीएनएल को देख लो, किस लेवल पे वो पहले आपको मिला करता था और अभी देख लो दोस्तों वो कौन सा लेवल में आपको मिल रहा है। तो उसी तरह का तेजी हमें इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आईएफसी का जो मैटर है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा, ये स्टॉक इस साल के अंदर ही हमें ₹100 के पार तो जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा। तो अगर आप चाह रहे हो आईएफसी में इन्वेस्ट करने का, तो मैंने आपको लेवल बता दिया है, उस लेवल पे इन्वेस्ट करो। वो लेवल बहुत ही बेस्ट लेवल रहने वाला है और उस लेवल से आप इन्वेस्ट अगर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।